कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसकी सफलता से तोरा लोगन के का विचार बा, आखिर यूपी में का बा। यूपी विधानसभा चुनाव अब पूरी तरह चुनावी माहौल में बदल चुका है। हर किसी के ऊपर चुनावी रंग भी चढ़ चुका है। यहाँ पर गाने भी बजना शुरू हो चुके हैं, बनना भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि भाई यूपी चुनाव है तो दंगल तो होना ही है। और इस दंगल में बहुत सारे गाने भी आ रहे हैं। सरकार अपने लिए गाना बनवा रही है, कोई विपक्ष अपने लिए रैप लिखवा रहा है। तो वहीं नेहा सिंह को भी हम जानते हैं जिन्होंने गाना लिखा था, और इसके बाद उनको बीजेपी आईटी सेल और अंधभक्तों ने बुरी तरीके से ट्रोल कर दिया। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दो वीडियो दिखाएंगे। कल अपर्णा यादव जब भाजपा ज्वाइन कर लिया था तो भैया उनको पढ़ने के लिए स्क्रिप्ट नहीं मिल पाई थी। उनको रटाया जा रहा था कि क्या बोलना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब देंगी, ये हो रहा था। इसका वीडियो भी है, वीडियो में दिखाएंगे कि स्वतंत्र देव सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, वो क्या कह रहे थे उनसे। और लेकिन उससे पहले एक वीडियो दिखाएंगे हम अपने प्रधानमंत्री मोदी का। इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को क्या बोल दिया है, जिसके बाद अब ट्रोल हो गए हैं। बोल दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नई योजना भारत सरकार लेके आ रही है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसी खबर पर। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। प्रधानमंत्री ने नई योजना लागू की थी, इसका पता तो किसी भी नौजवान युवा को पता ही नहीं चल पाया, वरना वो रोजगार मांगता ही नहीं, कोई पैसे वाली लड़की को पटा लेता। ये योजना हमारे प्रधानमंत्री लेकर आए हैं। जी हाँ, इसका तो हम किसी भी नौजवान को पता ही नहीं चल पाया कि ये योजना आ कब गई। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो इस योजना के बारे में खुद प्रधानमंत्री ने नेशनल टेलीविजन में बताया है और कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत, अब आप सोचिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सुन लीजिए जरा। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसकी सफलता से वर्षों बाद देश में स्त्री पुरुष का अनुपात भी बेहतर हुआ है। ये बदलाव इस बात का स्पष्ट संकेत है कि नया भारत कैसा होगा, कितना सामर्थ्यशाली होगा। साथियों, अब यहां पर भी टेलीप्रॉम्प्टर की गलती या स्क्रिप्ट लिखने वाले की, जिसने स्क्रिप्ट लिखी सही से लिखा नहीं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ लिख दिया। बहुत सिंगल टाइप का लड़का होगा जिसने स्क्रिप्ट लिखी है प्रधानमंत्री की, इसीलिए प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ गए। आपको याद है, आता है ना चतुर किसका, 3 इडियट्स का। जी हाँ, उसने जिसने चमत्कार को बलात्कार कर दिया था, कुछ ऐसा ही हुआ है प्रधानमंत्री के साथ, जिन्होंने पढ़ाओ को पटाओ कर दिया। सोचिए, प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात निकली तो बवाल तो होना ही था, ट्रोल तो होना ही था। जिसके बाद लगातार कमेंट्स आते रहे, लोग वीडियो शेयर करते रहे कि आखिर ये योजना आई कब। कुछ लोगों ने ये कहा कि क्या वाकई में मैं गलत सुन रहा हूं या आप गलत बोल रहे हैं। किसी को यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये योजना आई कब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कब हुआ। वैसे आपको बता दें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, वो जो प्रोनाउंसिएशन था वो गलत हो गया प्रधानमंत्री से, लेकिन उसके बावजूद भी वो रुके नहीं, बोलते चले गए। शायद पिछली गलती से सीख लेने की कोशिश कर रहे थे कि टेलीप्रॉम्प्टर जो है रुक गया था तो वो ना रुके और बोलते रहे, जिसकी वजह से ये हुआ। शायद पिछली बार ये गलती को ना हो, उसके लिए, उससे बचने के लिए प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे थे कि बोलते चले गए। उनको ये भी नहीं सुनाई पड़ा कि हम बोल क्या रहे हैं, बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी पटाओ बोल रहे हैं। और वही प्रधानमंत्री के मुंह से सुनने के बाद तो लोग हक्का बक्का रह गए, बहुत सारा की बातें भी हुई। चलिए, ये वीडियो तो देख लिया आपने, फिलहाल इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करिए। और चलते हैं अब अपर्णा यादव की तरफ। इनका वीडियो देखिए पहले आप, किस तरीके से स्वतंत्र देव सिंह समझा रहे हैं अपर्णा यादव को कि भैया तुम्हें बोलना क्या है। ये सब टेलीप्रॉम्प्टर नेता है, टेलीप्रॉम्प्टर से देखकर ही बात कर सकते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पर जो वादे लिख के आते हैं वो पढ़कर ही बता सकते हैं। सुनिए अपर्णा यादव को। जो करना तुम अंदर बैठा देंगे, सभी मैं पूछते रहेंगे तुमसे। मीडिया के साथियों से आग्रह कि अपना स्थान ले लें। सभी कैमरा पर्सन से मेरा आग्रह कि सब अपनी जगह पर आ जाए कृपया। सभी लोग कृपया व्यवस्थित हो जाएं। राष्ट्र के लिए मेरा जीवन कोई और बात नहीं।
तो सुना आपने, अपर्णा यादव को भी शायद टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ने वाली है आगे, क्योंकि जो चुनावी वादे करेंगे, चुनावी रैलियां करेंगी, उसमें लिखी लिखाई स्क्रिप्ट मिलेगी। तो ये हर नेता का हाल है। क्या कहा जाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तब स्क्रिप्टेड, जब आगे आके आप बात करते हैं तो स्क्रिप्ट, सारी चीजों के लिए स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ रही है। और अपर्णा यादव वहां तो जाते ही इनको टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ गई। इनको बताया जा रहा है कि आपको बोलना क्या है। इनमें मतलब बहुत बड़ी बात है, राष्ट्रवादी पार्टी पे जाने के बाद राष्ट्रवाद पर उनको सिखाया जाए कि आपको क्या बोलना है। तो सोचिए किस तरह का राष्ट्रवाद से ये इंप्रेस होकर आई होंगी। खैर, आपने वीडियो देख लिया, अपर्णा यादव को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं तीसरी खबर की तरफ, इसी में जो है यूपी में काबा। गीत गाने वाली भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर सुर्खियों में है। नेहा सिंह राठौर का जो नाम है वो हर कोई जानता है, हर किसी की जबान पे रहता है। अपने गानों के जरिए बड़ी खूबसूरती से वो हर मुद्दे को बोल जाती हैं, जो बात बड़े बड़े पत्रकार, जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, नहीं बोल पाते, झिझकते हैं। सवाल बेरोजगारी पे पूछना होता है तो आम कैसे खाते हैं, इस पर पूछ जाते हैं। वो बात बड़ी आसानी से नेता बड़ी सहजता के साथ अपने गानों में बोल जाती हैं। दरअसल पिछले दिनों गोरखपुर सांसद रवि किशन ने योगी सरकार की खूबियों को बताते हुए एक वीडियो निकाला था। यूपी में सब्बा गाने को बता रहे थे कि उनकी सरकार में, राम राज्य में सब अच्छा चल रहा है। इसके जवाब में भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा गीत बना दिया। जरा छोटा सा है, क्लिप पे नजर डाल लें। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे काबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। टिकठिया कफन नोचत कुकुर बिलार बा। हे बाबा काबा यूपी में काबा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। काबा यूपी में काबा, रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे काबा यूपी में काबा, जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा। जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा। मंदिर मस्जिद में ठानल गइल रार बा। अरे काबा यूपी में काबा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। आपको याद होगा कि बिहार चुनाव के दौरान भी नेहा ने ऐसे ही गाना बनाया था, बिहार में काबा। ये गाना गाया भी था और बहुत ही पॉपुलर और बहुत हिट भी हुआ था। अपने गानों के जरिए नेहा सरकार की खामियों को बखूबी जनता के सामने रखती रहती हैं। ये उस वक्त भी था, काफी गाना सुर्खियों में रहा, चमका भी। और आज भी जब ये गाना सामने आया तो फिर से यूपी विधानसभा में बहुत सारे सवाल पूछ डाले नेहा सिंह ने। नेहा सिंह ने भोजपुरी अंदाज में योगी सरकार की खामियों को गिना डाला, लेकिन इस बार विशेष पार्टी की आईटी सेल यानी कि भाजपा की आईटी सेल की हत्या चढ़ गई। आपको बता दें कि इस विशेष आईटी सेल ने किस हद तक के नेहा सिंह को ट्रोल किया है, बद्दे बद्दे कमेंट भी किए गए हैं। ठीक है, आलोचना एक हद तक ठीक होती है, लेकिन ये सबका अधिकार है कि अगर किसी सरकार में खामियां हैं तो उसकी खामियों को गिनाया जाए। यही लोगों का होता है, यही कलाकार का भी तरीका होता है, अपने कला के जरिए सरकार पर सवाल उठाना। यही विपक्ष का भी काम होता है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा है कि अगर सवाल पूछो, खामियां गिनाओ तो उन पर मुकदमे हो जाते हैं, उनको ट्रोल कर दिया जाता है बीजेपी आईटी सेल द्वारा। नेहा गाने के जरिए योगी सरकार के राम राज्य में हुई घटनाओं के बाद याद दिलाती हैं, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे वो हाथरस रहा हो। रामराज में, हाथरस में कैसे घिनौना काम को बताती हैं। कोरोना काल में गंगा में लाशें पटी हुई दिखाई देती हैं। मंत्री के बेटे ने किस तरह किसानों पर गालियां चढ़ा दी थी, ये सारी बातें उन्होंने अपने गाने में रखी थी और बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छा गाना था ये। लेकिन इसके बाद जो समर्थक थे मोदी जी के, वो थोड़ा सा भड़क गए मोदी योगी जी के। अब इन्होंने क्या कहा जरा वो भी सुन लीजिए। सामान्य तौर पर मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचता हूं, लेकिन आज रोक नहीं पाया। आपका वीडियो देखकर शायद आज तक आपने सबसे घटिया प्रस्तुति दी है, यानी कि योगी सरकार के जो काम पर सवाल उठाए हैं वो घटिया है। लाशें बहती हुई नहीं दिखाई दी, किसानों पे चढ़ती गालियां नहीं दिखाई दी, लेकिन सरकार की आलोचना कर दी तो वो घटिया प्रस्तुति है। आगे इन्होंने लिखा, केवल
व्यूज और पैसे के लिए कोरोना को लेकर आप राजनीति कर रही हैं। आपको लगता है कि मोदी योगी से बेहतर कोई मैनेज कर पाता। समूचा विश्व परेशान था, मगर किसी ने अपने नागरिकों की लाशें नदियों में नहीं बहा दी। किसी के नागरिकों को आपने तड़पते हुए हॉस्पिटल के बाहर नहीं देखा। किसी ने ये नहीं देखा कि एक पत्नी अपने पति को मुंह से अपने ऑक्सीजन दे रही थी, वो भी कोरोना पीड़ित को, उसको भी इन्फेक्शन होने का डर था। किसी ने ये नहीं देखा। लेकिन अंधभक्त है, करें क्या? ट्रोल करने के लिए जितने हद तक गिर सकते हैं गिरेंगे। ऐसी पट्टी आंखों में बंधी है कि क्या कहा जाए। इसके आगे लिखते हैं, शायद आपके अपने भी पीड़ित थे, आपने आज सबका मजाक बना दिया। अपने परिवार से पूछिए कि उस समय क्या बीत रही थी उनके ऊपर। मोदी योगी पूरे देश की प्रदेश की पीड़ा झेल रहे थे। सोचिए, मतलब मोदी जी और योगी जी पूरे देश की पीड़ा झेल रहे थे। आराम से बंगाल चुनाव में कन्विंसिंग की जा रही थी जब दूसरी लहर आ रही थी। आराम से दीदी और दीदी किया जा रहा था जब दूसरी लहर में ऑक्सीजन से लोग यहाँ तड़प रहे थे। योगी जी आराम से जाकर रैलियां कर रहे थे बंगाल में, और यहाँ लाशें गंगा में बह रही थी। और बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पीड़ा मोदी जी और योगी जी झेल रहे थे। बाकी कानून व्यवस्था की पिछले सरकारों से बेहतर है। जी हाँ, कम से कम ये कह सकते हैं कि बेहतर है, बेहतर कर रही है सरकार। क्योंकि पहले की सरकारों में कम से कम कुछ भी होता था तो परिवार के हाथ कम से कम लाश तो मिलती थी, मगर यहाँ तो जो पीड़िता थी उसके लाश ही बिना परिवार की इजाज़त के जला दी जाती है। हाथरस में किसानों पे गाड़ियाँ चढ़ा दी जाती हैं। और भैया कानून व्यवस्था बड़ी दुरुस्त है। राजनीति बंद कीजिए, इनका कहना है बेहद शर्मनाक। ये कहना है शर्मनाक है। ये जो गाना बनाया है नेहा सिंह ने, बहुत शर्मनाक है, वाकई में शर्मनाक है। क्योंकि इससे शर्म आएगी भाजपा सरकार को। वैसे काफ़ी शर्मनाक बात है कि जब ये वोट मांगने जाएंगे जनता से तो जनता को क्या जवाब देंगे जब वो कोरोना से सवाल पूछेगी तो। लेकिन भाजपा को सच्चाई नहीं दिखती और भाजपा के अनभक्तों को भी सच्चाई नहीं दिखती। जो कोई भी सच बोलना चाहे उसे ट्रोल कर दो। चुप कराने की नाकाम कोशिश करती है। नेहा सिंह राठौर ट्विटर पर सवाल पूछते हुए लिखती हैं, अपने इन्हीं ट्रोलर्स को जवाब देते हुए लिखती हैं कि सवाल उसी से पूछा जाएगा जो कुर्सी पर बैठा होगा, और आलोचना उसी की होगी जो सत्ता में है। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो हमारे नेताओं और सत्ताधीशों को आपका कोई भी नियंत्रण नहीं रहेगा। हम सभी भेड़ बकरियों की तरह हाँक दिए जाएंगे। बिल्कुल सही बात लिखी है नेहा सिंह ने। अगर हम जनता सवाल नहीं पूछेगी नेता से तो वह आपको बेवकूफ़ समझेंगे और हर 5 साल पर बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। इसलिए सवाल पूछना जरूरी है कि 5 साल में ये जो घटनाएं हुई हैं इसका क्या जवाब है सरकार के पास। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए पत्रिका। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।